बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल्स। ये एक मैं ऑडियो साथ प्ले करूंगा। इस ऑडियो को हम सुनना चाहते हैं और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ये आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है इससे बचना कैसे है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए। इस मसले से बचने का सिर्फ़ और सिर्फ एक हल है। वो हल ये है कि आपने ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर लेना है कि अगली जो कॉल आने वाली है वो आपको होगी, जो भी हमारा ये वीलॉग सुन रहा है, देख रहा है। उसके होता क्या है, ये एक ऑडियो कॉल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सिंह डोगर सब इंस्पेक्टर बात करूं। ये आपका बेटा गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया सर। आपको इतला दी गई है मोहतरम। कहाँ से? जी सर, आपका बेटा गिरफ्तार किया गया तो आपको कॉल की गई है। अच्छा, कहाँ पे, कौन से थाने से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। आपका जनाब बेटा है, जो आपका बेटा है। जी बात करवाइए। हेलो जी, आपका बेटा क्या काम करता है? आप काम तो नहीं करता वो तो स्कूल जाता जी है। पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, बिल्कुल स्कूल जाता है। क्या नाम है सर उसका? मैं बात कराता हूँ। जी बात करवाइए। जी सर, क्या नाम है उसका? बताएं, नाम बताएं, मैं अभी जाके आपकी बात करा देता हूँ मोहतरम। हमदान। जी जी, हमदान। हमदान आपका बेटा है ना? जी। ये बेटा बात करें, इधर आए, ये बात करें। हेलो हेलो। पापा, हमदान बात करो, मुझे लेके जा रहे हैं पापा। कहाँ? ये बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वन। हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। जी जनाब, ये आपका बेटा पढ़ता है ना? हाँ जी। बिल्कुल पढ़ता है। तो सर बात है ऐसे, आपका नाम क्या सर? नदीम। नदीम साहब, बात है ऐसे, जिस लड़के के साथ पकड़ा गया ना, उसके से एक पिस्टल बरामद हुआ है, 15-30 गोली बरामद हुई है। और लड़की गवाह का 320 पैर का पर्चा था इसके दोस्त पे। देखिए, गलत लड़के के साथ फिर तो गलत नतीजा है ना। बिल्कुल सही है। तो आपके बेटे ने बोला है, तो मेरे वाल साहब है, मेरे पापा जी हैं, तो प्लीज उसके साथ बात करें तो वो आ जाएंगे। तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। बताएं सर, अभी आखिरी महीना है, इस पर थाने जाके इस पर पर्चा देना है और क्या करना है? नहीं, पर्चा तो ना दें आप बताइए कौन से जी थाने जी, से। आप पर्चा तो ना दें, आप बताइए कौन से थाने से क्या बात बोल कर रहे हैं सर? आप बात नहीं क्लियर आ रही जी। हेलो। जी भाईजान, पर्चा तो ना दें आप। जी जी, आवाज आ रही है आपको अब? अभी अभी सर आवाज आ रही है, बोले सर, अभी आप क्या कह रहे हैं? जी, पर्चा तो ना दीजिए, आप बताइए कौन से थाने से मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, मेरी बात सुनिए कि मैंने इसको वायरलेस बंद कर देंगे। वायरलेस बंद करो यार। मैंने इसको थाने नहीं लेके गया क्योंकि मासूम बेटा है। जी जी। ठीक है ना, मासूम बच्चा है आपका। तो मैंने इसलिए बारों बार इसको सैर पे किया। तो इसका जो दोस्त था ना, उस पे था पर्चा बहुत बड़ा। तो उसको तो थाने पेश कर दिया। वो लड़की को मिलने के लिए गया था। लड़की के वाल साहब थे वकील, मोहम्मद लियाकत शरीफ नाम था उसका, वो वकील थे, उसने दिया था पर्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए सर मैंने आपकी बात कराई है आपके बेटे से। बड़ी मेहरबानी जनाब, आप बता दिए मुझे क्या करना है। अभी बताएं सर, अभी इसका पर्चे देते हैं, क्या करना है? ये बेटा कह रहा है हम इज्जतदार लोग हैं, तो प्लीज मेरे पापा भी इज्जतदार हैं, तो बात उसके साथ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए हाँ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बताइए क्या करना है। सर, ये बार बार हल करना है, मुलाजिम है, फीस लगेगी। तो मैं बच्चे बताइए की बात मुझे करा के किधर इधर आना है, से मैं भी। आ जाता हूँ, खिदमत कर जी देते हैं। सर हाँ जी सर, बात है ऐसे, तो मैं आप मुलाजिम है, ₹35,000 लगे, मैं इसकी बात करा के छोड़ देता हूँ इसको। अच्छा चले, मैं आता हूँ आपसे, अपना बात कर लेता हूँ। आप अपना जो है ना जी इसको जी, साइड पे ही रखिए, ठीक है ना जी। अच्छा। आपने भी इन्वेस्टिगेट कर लिया है, ये तो यहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए गया है। हाँ यूनिवर्सिटी के लिए गया, बिल्कुल जी जी बताया उसने। जी हाँ बिल्कुल। जी तो मुझे बताइए मैं किधर आ जाऊँ? सर, देखिए ना, मैं आपकी बेटी की बात करा के इधर से मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, इसका पूरा फ्यूचर और लाइफ इसकी बचा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको अपना जैज का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, तो अकाउंट में जाके करवा दो सर। 5-6 मिनट का टाइम है मुझे ऐसे सब इंस्पेक्टर की क्वेश्चन देख रहा था। तो मैंने सर अभी रजिस्टर भी जाना है, तो थाने जाना है। मैंने आपकी बेटी की बात करा के इसको सीरियस कर देता उसको। अरे भाई देखिए, पर्चे में देखो मेरी अकाउंट है ना, मेरी बात सुने कि देखो प्लीज, मेरी बात सुने कल, मैं आपके बेटे को इधर से रिलीज कर देता हूँ। पर्चे में नाम भी नहीं आएगा कि वो मासूम बेटा है आपका। थाने लेके जाएंगे, आखिरी महीना पर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बात की है। तो पूरे महकमे से वर्दी का भी मैंने ख्याल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बेटे की इज्जत कर रहा हूँ और आपकी इज्जत कर रहा हूँ। कि कुछ मुनासिब मैं बात करके करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सफेद पोश आदमी। ठीक है ना, देखे ना, मेरी बात सुने सर, मेरी बात खिदमत के लिए आपकी। अच्छा बात है, चलो देखो मेरी बात सुने, मैं अपना जैज का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ मुलाजिम का।
ठीक है, अकाउंट नंबर लिख लें, आप लिखें। यार मेरे पास ना पेंसिल है ना, मैं तो अपना जो है ना इस वक्त। देखिए मेरी बात सुनेंगे सर प्लीज कैंडी, ये अपना अकाउंट मोहम्मद उस्मान नाग का अकाउंट दे दो, अपना अकाउंट दें, मुलाजिम किससे अकाउंट लेता हूँ, उस्मान नाग का आपको अकाउंट नंबर दे रहा। मुझे अभी मैसेज कर दे, मैं आपको बताता हूँ। सर मेरी बात सुनेगी? हेलो जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर मेरी बात सुनेंगे कैंडी आप? मैं आपको ये अर्ज किया है, मुझे SHO साहब की इसी नंबर पर कॉलें आ रही है, तो कॉल चलती रहने दो, आप दुकान से जाके करवा दो, ऐसे कर लो। आपको अवेयरनेस की आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं सुन रहे आप? अच्छा, आप ये जो ना मुझे अपना जैस का अकाउंट तो मैसेज कर देना मुझे। सर मेरी बात सुनेंगे, आपको कॉल चलती रहने दो, मुझे साहबों की कॉलें आ रही है, मैं ये आपको बोल रहा हूँ, बताएं क्या करना है। मैंने आपको 35,000 बोला है। अब इसमें होता क्या है, एक बंदा कॉल करता है आपको पुलिस वाला बन के, और आपको ये कहा जाता है कि जनाब मैं फ़लाँ सब इंस्पेक्टर या फ़लाँ बात कर रहा हूँ, और ये पुलिस का नाम बाकायदा तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और ये मुसलसल हो रहा है, और ये चंद लोग हैं जो बार बार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इनको ट्रेस नहीं कर सकी। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स फाइल की हैं, लेकिन ये जा चुका है। अच्छा, ये आपको बंदा कॉल करता है और कॉल करके कहता है जी हम आपका बच्चा जो है ना वो हमें मिला है और हम इसको थाने लेकर जा रहे हैं। अब आपके जहन में फ़ौरी तौर पर अगर तो किसी का अपना बच्चा है और उसको लगता है कि मेरे बेटे का ये मसला हो सकता है, मेरा बेटा अरेस्ट हो सकता है, आपका बेटा कम उम्री में बाइक पे निकला हुआ है, आपका बेटा कोई इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस है, तो आपको फ़ौरी तौर पर लगता है ये मेरा बेटा होगा, या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा है। कुछ ऐसी भी शिकायत आई हैं जिसके अंदर लोगों को ये कहा गया कि आपका भांजा है और ये कह रहा है कि ये मेरे मामू हैं, इनसे बात करवा दो। तो इस तरह का मामला आपके जहन में फ़ौरी तौर पर वो बच्चा आता है और आप फ़ौरी खुद ही उसका नाम भी बता देते हैं, जिस तरह इस ऑडियो के अंदर उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का नाम हमदान है, और वो आगे से अगला सवाल है अच्छा हमदान आपका बेटा है। तो ये इस तरह की वो माइंड गेम आपके साथ खेलेंगे, और आपको सिंपल ये स्ट्रेटजी सेम है उनकी, जितनी हमारे पास कॉल्स आई हैं, कंप्लेंट्स आई हैं, उसमें सेम स्ट्रेटजी है कि जनाब हम ना आपके बच्चे को थाने लेके जा रहे हैं, चूँकि ये किसी अपने दोस्त के साथ अरेस्ट हुआ है और उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है, और समटाइम ये कहा जाता है उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, वो लड़की के मामले में पकड़ा गया है। और इस भी ऑडियो में अंदर जिस तरह उन्होंने बताया कि जी मुदई जो है वो वकील साहब हैं, और वो इस तरह आपको कहेगा जी मुदई फ़ौजी हैं, वकील साहब हैं, या कोई पुलिस वाले हैं, और उन्होंने हमें ये कंप्लेंट दी है, और ये बच्चा आपका हमें भी लगता है कि बेगुनाह है, लेकिन ये उसके साथ पकड़ा गया है। अब हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, 10-20 मिनट के अंदर अंदर हमने थाने पहुँच जाना है, तो इसी दौरान आप हमें जो है ना हमारे साथ डील कर लें। अब आप फ़ौरी तौर पर परेशान हो जाते हैं, ज़ाहिर है इस तरह का मामला अगर आपके बच्चे के साथ होता है, और सिस्टम भी यही है कि बेहतरीन हाल ये है कि बजाय आप 50 साल के लिए अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो दें, या सालों के लिए आप अदालतों के चक्कर लगाएं, तो लोग कहते हैं पुलिस के साथ सेटलमेंट कर लो। जो हमारा एक बड़ा मेन इसके अंदर से इशू ये है कि हमारी पुलिस के मामलात इस तरह के हैं, जिस वजह से हम फ़ौरी तौर पर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार पुलिस के साथ ना कोई 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार में डील कर लो, बेहतर है। वरना वो लतीफ़े वाली बात होगी कि जब अदालत से एक बंदे को 10, 15, 20 साल, 25 साल के बाद इंसाफ मिला था, तो अदालत को बंदे ने कहा था कि जनाब अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आपको थानेदार बनाए। तो उसने जज साहब ने कहा कि भाई मैं थानेदार से ऊपर हूँ, मेरा थानेदार से बड़ा होता है, थानेदार तो मेरे मतहत काम करता है। उसने कहा नहीं सर, अगर मैं थानेदार को 2,000 रुपये रिश्वत देता आज से 25 साल पहले, तो ये मेरा काम हो जाना था। उसने मुझे कहा था बाबा 2,000 दे दे, काम हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि अदालत के पास जाता हूँ, जज साहब बड़े होते हैं। लेकिन आज मुझे पता चला कि अल्लाह ताला आपको भी थानेदार बनाए अगर आपकी तरक्की हो, कि वो थानेदार जो है वो आपसे जल्दी मुझे इंसाफ दिला सकता था। वो इंसाफ है या नहीं उस बंदे के ज़हन में ये नहीं है, लेकिन चूँकि उसका मसला हल हो सकता था, वो बेगुनाह था या जायज़ काम था उसका, तो वो हो सकता था। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर आपको इस तरह की कॉल आए, ये वीलॉग बनाने का हमारा मकसद जो मैं आपको शुरू में कहा कि इसका हल कोई नहीं है। हमने पुलिस को खुद से आप लोगों के बिहाफ के ऊपर भी हमने कंप्लेंट्स करके देखा है, हमने ट्विटर के ऊपर जो पंजाब पुलिस का ऑफिशियल पेज है जो अपनी कारकर्दगी शेयर करते हैं उनको भी कहा, लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया, ना ही आएगा, क्योंकि वो ट्रेस कर ही नहीं पा रहे। अभी भी वो जो सिमें ऑनलाइन जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है उसके बावजूद ऐसी सिमें निकलवाई जा रही हैं, या ऐसे लोगों के नाम पे सिमें चल रही हैं जो लोग इस दुनिया के अंदर हैं ही नहीं, और उनके नाम के ऊपर क्राइम इस तरह के किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है तो ये पल्ले बांध लें कि आपको पुलिस ने इस तरह कॉल नहीं करनी। अगर आपका बच्चा पकड़ा गया और आपको इस तरह की डील पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस या दूसरी पुलिस नहीं करती, ये नॉर्मली पंजाब के अंदर ज़्यादा वाक़या हो रहा है,
तो वो आपके साथ इस तरह की कोई डील नहीं करेंगे, वो आपको थाने ही बुलाएंगे। और ज़रूरी है पुलिस वाले के लिए भी, अगर वो जेन्युइनली बात कर रहा है तो वो आपको अपना थाना बताएगा, आपको पूरी डिटेल बताएगा और आपको थाने बुला के ही आपके बच्चे के साथ मुलाकात कराएगा या वहीं से छोड़ देगा। ऑनलाइन जैज़ कैश, इजी पैसा, इस तरह के फ्रॉड ओरिजिनल पुलिस वाला नहीं कर सकता, क्योंकि सबूत बन जाता है, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन एक सबूत है जो कि फौरी तौर पर पुलिस वाले के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो आपने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना है पहले तो, कि कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जो पुलिस वाले आपको कॉल करके बग़ैर थाने का बताए हुए, बग़ैर उस बच्चे का नाम बताए हुए, बग़ैर आपको पूरी डिटेल दी हुई वो इस तरह का काम करेंगे। आपको जब कॉल आए सबसे पहले आपने उस बंदे से पूरा उसका नाम पूछना है। 2 दफ़ा नाम पूछेंगे वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, 2 दफ़ा नाम पूछेंगे वो क्लियर नहीं बता सकेगा। उसके बाद आपने थाना पूछना है, उसके बाद आपने उसका डेजिग्नेशन पूछना है, उसके बाद आपने पूछना है कि जो आपने लड़का पकड़ा है उसका मुझे नाम बताएं। जब वो नाम बताए, ये 3 से 4 सवाल जब आप करेंगे, उसके बाद वो बंदा कॉल ड्रॉप कर देगा। और उसके बाद जो आपका करने वाला काम है, जो हमारी आवाम कर नहीं रही, ये जो कॉल है इसको रिकॉर्ड किया करें। अगर रिकॉर्ड नहीं भी कर सके तो उस कॉल नंबर के साथ पुलिस थाने के अंदर जाके एक दरख्वास्त जमा करवा दें फ्रंट डेस्क के ऊपर, जिसमें आपसे कोई पैसे नहीं लेगी पुलिस, सिर्फ आपने दरख्वास्त देनी है और वो दरख्वास्त जमा करके आपको एक रसीद दे देंगे। जब आपकी इस तरह की कोई 100-200 कंप्लेंट्स पुलिस के पास जाएंगी, अगर पुलिस वाला उनके साथ कोई मिला भी होता है, जो कि मैं वो फेसबुक पेज के ऊपर पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग इस तरह के भी कमेंट कर रहे थे, जो हमने एक वीडियो लगाई थी बड़ी वायरल गई, कि जनाब इसमें तो पुलिस भी मिली होती है, इस तरह के मामले में ना अक्सर पुलिस वाले मिल के करवा रहे होते हैं। तो अगर कोई मिला भी होगा तो वो भाग जाएगा जब आप इतनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, हम लोगों को तो बताते फिर रहे होते हैं, जो कंसर्न एजेंसी है, पुलिस है हमारी या FI है, हम उसके पास जाते ही नहीं हैं। तो आप उनके पास जाएंगे, आपके पैसे भी आपको रिकवर करवाए जाएंगे और इन लोगों को पकड़ा भी जा सकेगा। जो मामला अब चल रहा है, ये काम बार बार हो रहा है। जब हमने ये वीडियो लगाई तो हमें कम से कम 100 बंदों ने ये बात कही कि जनाब मेरे साथ भी ये काम हुआ है। अब सिर्फ हमारे पेज के ऊपर अगर 100 बंदा ये कह रहा है, इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर कितने लोगों के साथ ये काम हो रहा होगा। तो आपके लिए ज़रूरी है पहले अपने आप को संभालें और बिल्कुल हवास बाख्ता ना हुआ करें जब पुलिस वाला को आपको कॉल करे, बन के पुलिस वाला या रीजनल पुलिस वाला, लेकिन उसके बाद इसकी शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया या फ्रॉड से आप बच भी गए, अटैम्प्ट हुई है, तो आप ज़रूर इसकी दरख्वास्त जमा करवाएं। और हमें भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कोई इस तरह की वीडियो, अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करना चाहें तो हमारे दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपके बिहाफ पे कहीं ना कहीं इदारों के साथ इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।